अब उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं, जो कि अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। योगांगनुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेख्याते। योगांग अनुष्ठानात योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान दीप्ति ज्ञान का प्रकाश अविवेक ख्याते विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। उक्त योगांगों के नाम और उनकी संख्या बतलाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टौ ये 8 अंगानि योग के अंग हैं। पहले यमों का वर्णन करते हैं। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। उक्त यमों की सबसे ऊंची अवस्था बतलाते हैं। जाति देश काल समयानविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समया अनवच्छिन्ना। उक्त यम जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौमा सार्वभौम होने पर महाव्रतम महाव्रत हो जाते हैं। जाति देश काल समया अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। यमों का वर्णन करके अब नियमों का वर्णन करते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये 5 नियम हैं। यम नियमों के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नों को हटाने का उपाय बतलाते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने जब वितर्क यम और नियमों के विरोधी हिंसादि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावें, तब प्रतिपक्ष भावनम उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। इस दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावना का ही अगले सूत्रों में वर्णन करते हैं। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। हिंसादयः यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्का वितर्क कहलाते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं। कृतकारिता अनुमोदिता स्वयं किए हुए दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। लोभ क्रोध मोह पूर्वका इनके कारण लोभ क्रोध और मोह हैं। मृदु मध्याधिमात्रा इनमें भी कोई छोटा कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। दुख ज्ञान अनंत फला ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष भावनम प्रतिपक्ष की भावना है। इस प्रकार यम नियमों के विरोधी हिंसादि को हटाने का उपाय उसमें दोष देखना बतलाकर अब यम नियमों में
प्रीति उत्पन्न करने के लिए उनके पालन का भिन्न भिन्न फल बतलाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर तत्सन्निधौ, उस योगी के निकट वैर त्यागः, सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य प्रतिष्ठायां, सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रियाफलाश्रयत्वम्, क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। अर्थात जिसको जो वरदान, शाप या आशीर्वाद देता है वह सत्य हो जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायां, चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सर्वरत्नोपस्थानम, सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर लाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां, ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर लाभः, परम सामर्थ्य का लाभ होता है। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथांत संबोधः। अपरिग्रह स्थैर्ये, अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर जन्म कथांत संबोधः, पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथांत संबोधः। अब नियमों के पालन का फल बतलाते हैं, परंतु इन सूत्रों में पूर्ण प्रतिष्ठा की शर्त नहीं रखी गई है। इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता है उतना ही उसे लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले सूत्र में बाह्य शौच का फल बतलाते हैं। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौचात्, शौच के पालन से, स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों में वैराग्य अर्थात परैः असंसर्गः, दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। भीतर की शुद्धि का फल बतलाते हैं। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। इसके सिवा सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि, अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी फल होते हैं। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। संतोषाद, संतोष से अनुत्तम सुख लाभः, जिससे उत्तम कोई दूसरा सुख नहीं है, ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तपसः, तप के प्रभाव से, अशुद्धि क्षयात्, जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्यायात्, स्वाध्याय से, इष्ट देवता संप्रयोगः, इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है।
समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है। यहाँ तक यम और नियमों का फल सहित वर्णन किया गया। अब आसन के लक्षण, उपाय और उसका फल क्रम से बतलाते हैं। स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखम निश्चल हिलन चलन से रहित सुखपूर्वकम बैठने का नाम आसनम आसन है। स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यान अनंत संपतिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यान समापतिभ्याम। उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम ततो द्वंद्वानन विघाता, तथा उस आसन की सिद्धि से द्वंद्वान अभिघाता, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। ततो द्वंद्वान अनभिघाता। अब प्राणायाम का सामान्य लक्षण बतलाते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वासयोः, श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद, गति का रुक जाना प्राणायाम प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। उक्त प्राणायाम के भेदों को समझाने के लिए 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन करते हैं। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, उक्त प्राणायाम बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार का होता है, तथा वह देश काल संख्या भी, देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्टा भली भांति देखा जाता हुआ दीर्घ सूक्ष्म, लंबा और हल्का होता जाता है। चौथे प्राणायाम का वर्णन करते हैं। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राण बाहर निकले रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाशावरणम, प्रकाश अर्थात ज्ञान का आवरण क्षीयते क्षीण हो जाता है। प्राणायाम का दूसरा फल बतलाते हैं। धारणासु च योग्यता मनसः च, और धारणासु धारणाओं में मनसः मन की योग्यता भी हो जाती है। अब प्रत्याहार के लक्षण बतलाते हैं। स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। स्विषय असंप्रयोगे, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, चित्त स्वरूपानुकार यु जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है, वह प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार का फल बतलाकर
इस द्वितीय पाद की समाप्ति करते हैं। ततः परमा वसतेन्द्रियाणाम, तथा उस प्रत्याहार से इंद्रियाणाम इंद्रियों की परमा परम वश्यता हो जाती है। ओम इति साधन पाद। ओम शांति शांति शांति।